आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10 का क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आप 2021 का और 22 का कुछ सब्जेक्ट का देख चुके हैं और आज के प्रश्न में हम लोग देखेंगे। आज के टॉपिक में 2022 के एनुअल का जो विज्ञान से लिया गया है, यह एग्ज़ाम जो है 18/2/2022 को संपन्न हुआ है और यह द्वितीय पाली का प्रश्न है। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आज के लिए क्या है। तो यह साइंस का प्रश्न होगा। इसमें टोटल 80 प्रश्न है। अगर इसके पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में कह रहा है ईंधन है, यानी निम्न में से कौन सा ईंधन है। पहला ऑप्शन है सीएनजी, दूसरा है एलपीजी, तीसरा है लकड़ी और चौथा है इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, यानी जितना इसमें दिख रहा है सब क्या है, ईंधन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है। इसका सही उत्तर है कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 7, ये जो कहाँ दिया है, डी में दिया है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए 5 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। यानी जो हम लोग बैंडेज करवाते हैं टूटी हड्डियों का, उसमें जो बैंडेज लगता है, जो ऊपर पाउडर दिख रहा होगा आपको, उस टाइप का जो दिखता है, वो मतलब वो क्या होता है, वो रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है। ऑप्शन ए है धोने का सोडा, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी है खाने का सोडा। तो आपको पता होगा कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एथाइन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कितना, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। पहला ऑप्शन है Hg यानी पारा जिसको बोलते हैं हाइड्रोजाइरम, ऑप्शन बी है Zn यानी जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी जिंक का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन ए है पाचक रस, ऑप्शन बी है उद्दीपक, ऑप्शन सी है आवेग, ऑप्शन डी है हार्मोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कौन सा, हार्मोन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए है रेजिन, ऑप्शन बी है गोंद, ऑप्शन सी है टेनिन, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कितना, 4 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए 12 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन हेट्रोक्राउन ग्रंथि है। ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है वृष्ण, ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा, यकृत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किससे होता है। ऑप्शन ए है वात रंध्र से, ऑप्शन बी है रंध्र से, ऑप्शन सी है जड़ की सतह से, ऑप्शन डी है इनमें सभी से। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए क्या है। तो देखिए 14 में है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। ऑप्शन ए है एड्रीनल, ऑप्शन बी है ईस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है
टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी टेस्टोस्टेरॉन। इसका आंसर सही कौन सा हो गया? टेस्टोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 15 में है किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी किसमें? ईस्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 16 है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है केवल कब होता है? दिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी है ईथर, ऑप्शन सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन डी है एथिल अल्कोहल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कौन सा? एथिल अल्कोहल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन ए है संतृप्त, ऑप्शन बी है असंतृप्त, ऑप्शन सी है आंशिक संतृप्त, ऑप्शन डी है अति संतृप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी संतृप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो देखिए 19 का क्या है। 19 में है प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या है? ऑप्शन ए है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन बी है सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन सी है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऑप्शन डी है सिंगल बॉन्ड CHO। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन नंबर 20 है इथिलीन है। ऑप्शन ए है इसका पैराफिन, ऑप्शन बी है ओलिफिन, ऑप्शन सी है एल्केन, ऑप्शन डी है एल्काइन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा? ओलिफिन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए है बायोगैस, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है कोयला। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा? प्राकृतिक गैस, बायोगैस। प्राकृतिक गैस नहीं, बायोगैस। ऑप्शन इसका हो गया ए वाला सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है जल आपूर्ति, ऑप्शन बी है भूमि सिंचाई, ऑप्शन सी है बिजली उत्पादन, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है फेरस यानी लोहा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा? फ्लोरीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सोडियम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कौन सा? फास्फोरस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो ये तो आपको सबको पता होगा। इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 32। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो देखिए 26 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन बी है शारीरिक संतुलन के लिए, ऑप्शन सी है सोचने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी है स्टारफिश, ऑप्शन सी है कॉकरोच, ऑप्शन डी है पाइला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कॉकरोच का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है उपचयन, ऑप्शन डी है विस्थापन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कौन सा? उपचयन। क्वेश्चन नंबर 29 है ऐसे उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। आपको पहले से पता होगा अगर आप रेगुलर क्लास किए होंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 29 है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। ऑप्शन ए है बीजांड, ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी फल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? XY या XX या XX या फिर XXY। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी XX। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में मृत परजीवी का उदाहरण है।
ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है गोबर छत्ता, ऑप्शन सी है उड़हुल, ऑप्शन डी है अमरवेल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा, गोबर छत्ता। क्वेश्चन नंबर 32 है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ऑप्शन ए है भीतरी, ऑप्शन बी है बाहरी, ऑप्शन सी है पार्श्व, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी भीतरी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यानी ग्रेफाइट। कौन सा सही है इसका, ग्रेफाइट। ये गलत नहीं, सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बैटरी का अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए है सांद्र HCl, ऑप्शन बी है सांद्र HNO3, ऑप्शन सी है सांद्र H2SO4, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी सांद्र H2SO4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है Ca(OH)2, ऑप्शन बी है CaCO3, ऑप्शन सी है CaO, ऑप्शन डी है CaHCO3 का होल 2। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में, आयोडीन युक्त नमक है? ऑप्शन ए है NaCl प्लस Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन बी है NaCl प्लस KiO3, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। देखिए 37 का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ए है कैल्शियम सल्फेट, बी है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, सी है कैल्शियम क्लोराइड, डी है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ये इसका ऑप्शन यानी डी वाला क्या है इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए 38 का क्या है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है संश्लेषित, ऑप्शन सी है गंधीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी क्या, गंधीय। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 में, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव है? ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है एथेन और ऑप्शन डी है प्रोपेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी ब्यूटेन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 में, C60 फुलरिन की आकृति किसके जैसी होती है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नाशपाती, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है डमरू और चौथा है चतुष्फलकीय। तो इसका सही उत्तर है कौन सा, फुटबॉल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में, लेंस की आवर्धन का इकाई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मिलीमीटर, ऑप्शन सी है मात्रक विहीन है ये, या ऑप्शन डी है सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कैसा, काला। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। तो देखिए 43 का प्रश्न क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? ऑप्शन ए है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन बी है प्रधान अक्ष, ऑप्शन सी है गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन डी है मुख्य फोकस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 में, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, किस दर्पण में ऐसा होता है? ऑप्शन ए है केवल अवतल में, ऑप्शन बी है केवल उत्तल में, ऑप्शन सी है केवल समतल में, ऑप्शन डी है या तो समतल अथवा उत्तल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी या तो समतल अथवा उत्तल में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, ऑप्शन डी है 0। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या, केवल ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब
बनता है यानी प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी क्या, उत्तल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 में, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल, इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। तो देखिए 48 का क्या है, देखिए 48 में है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन ए है प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी है प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश के प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश के अपवर्तन। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 में, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है पीपल में, ऑप्शन बी है पीला कनेर में, ऑप्शन सी है बरगद में, ऑप्शन डी है इनमें सभी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कहाँ, इनमें सभी में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितना होती है, 96%, बी है 60%, सी है 2% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कितना परसेंट, 2%। क्वेश्चन नंबर 51 है, भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है। ऑप्शन ए है अंडाशय में, ऑप्शन बी है योनि में, ऑप्शन सी है गर्भाशय में, ऑप्शन डी है फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कहाँ, गर्भाशय में। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है द्विफोक्सी, ऑप्शन सी है बेलनाकार, ऑप्शन डी है उत्तल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है अर्ग, ऑप्शन डी है वाट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या, डायोप्टर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन बी है 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल, ऑप्शन सी है 3.6 गुना 10 के पावर 9 जूल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यानी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, किसमें न्यूनतम होता है, निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यानी कांच में। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 में, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है समतल अवतल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल लेंस का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, कितना परसेंट है, 20%, 50%, 78%, 0.3%। तो आपको पता होगा इसका सही उत्तर कितना है, 78%। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश क्या है, यही जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। तो देखिए 59 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है ओपेरिन ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है लेमार्क ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कौन, डार्विन ने। तो ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए ऑप्शन बी क्या होगा इसका, ये वाला जो ऑप्शन डार्विन का है, ऑप्शन बी ये सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कितना, 3। आपको पता होगा कि इसका सूत्र जो है कितना होता है, ओजोन का होता है O3। ये क्या है, ओजोन का सूत्र है। तो ऑक्सीजन की संख्या 3 है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। और ये क्वेश्चन नंबर 62 में, परिशेषिका हिस्सा है किसका? आहार नाल का, संवहन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, या फिर जनन तंत्र का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी किसका? आहार नाल का। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है अपघटक, ऑप्शन डी है उत्पादक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? ऑप्शन ए है घास, पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ऑप्शन सी है फलों के छिलके, केक तथा स्टील, ऑप्शन डी है केक, लकड़ी एवं शीशा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी घास, पुष्प एवं चमड़ा, जो जमीन में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, जो न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे इसके सॉल्यूशन के लिए। अब इसमें लॉन्ग टाइप का वीडियो देखिए। किसी विद्युत बल्ब का अनुनादांक कितना है? 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है। जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके धारा उपयुक्त शक्ति होगी। देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा गजब इसमें यूज कर रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान से मिला करके आप फार्मूला बना सकते हैं। इसका सही उत्तर हम आपको बता रहे हैं कितना है? 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 66 है, तो देखिए 66 का देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन डी क्या है? इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। तो देखिए 67 में क्या है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है ओम मीटर, ऑप्शन बी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है मीटर प्रति ओम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या? ओम मीटर। तो ऑप्शन ए इसका आप सही कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें रहती है? ऑप्शन ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है विभवांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या? बी, यानी विद्युत धारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। तो देखिए 69 का क्या है? 69 में क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है महासागरीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला से प्राप्त ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 में। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? किसका जैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस के जैसा, या प्रिज्म के जैसा, या समांतर पट्टिका के जैसा, या फिर अवतल लेंस के जैसा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अवतल लेंस के भांति, यानी अवतल लेंस के जैसा। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए है जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है गोबर गैस तथा जैव मात्रा, ऑप्शन सी है कोयला तथा पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला तथा पेट्रोलियम। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या कर दीजिए? सही कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 में है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो कैसा हो इसका अनुसार पकड़ना है। ऑप्शन ए है जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ऑप्शन सी है जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ऑप्शन डी है जिनमें सभी गुण हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ज़्यादातर देखे होंगे कि वही ऑप्शन सही होता है जिसमें क्या हो,
सभी का ऑप्शन आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? ऑप्शन ए है पारा, बी है तांबा, सी है ब्रोमीन और डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कौन सा? ब्रोमीन। अब ये क्वेश्चन नंबर 74 में, निम्नांकित में से कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है MgCl2 एवं Cu, ये सब AQ एक्वारिजिया मतलब जल का विलयन और S मतलब सॉलिड को दिखा रहा है। और फिर ऑप्शन बी में है AgNO3 एवं Cu, ऑप्शन सी है NaCl एवं Cu, ऑप्शन डी है FeSO4 एवं Ag। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा? AgNO3 एवं Cu। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 9, सी है 8 और डी है 10। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कितना? 7 है। आपको पता होगा कि आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 होती है आधुनिक आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर 76 है, पेंटेन के कितने संरचना समावयवी संभव हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, पहले देख लीजिए कि इसका ऑप्शन कितना कितना है। ऑप्शन ए में है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5 है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कितना? 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। तो 77 में देखिए क्या है, दही में कौन सा अम्ल है? ऑप्शन ए है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर ए नहीं, ए तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक। ऑप्शन सी यानी लैक्टिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टिक अम्ल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 78 में, निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो करके रखते हैं? तो बहुत इजी है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है सोना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा? सोडियम को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन अवयव जो है बनता है? ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है मेथेन, ऑप्शन सी है एल्काइन, ऑप्शन डी है एल्किन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी मेथेन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80 में, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज के विलयन में घुलता है? ऑप्शन ए है Al यानी एल्युमिनियम, Au यानी सोना, Fe यानी लोहा और Cu यानी कॉपर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा? सोना। एक्वारिजिया के विलयन के बारे में आप पढ़े होंगे, जो अम्ल राज का विलयन होता है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के इस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन था वो 2022 एनुअल का था और जो विज्ञान का सेट था और जो 18/2/2022 को संपन्न हुआ था। तो इस प्रकार आज हम लोग 1 से 80 तक क्लियर कर लिए। ये द्वितीय पाली का प्रश्न था। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप का कोई अगला सेट लेकर के आएंगे। आप इसके पीछे वाला वीडियो में देखिएगा तो इसके पहले बहुत सारा कंप्लीट में किया हुआ है। क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में आपको कई सेट मिलेगा। तो आप सारे सेट को पढ़ करके, और जो आपको क्वेश्चन याद है वो तो सही है, लेकिन जो याद नहीं है उसको आप अलग से नोट करके और फिर से इसको प्रैक्टिस और रिवीजन उसका कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए उसका पैटर्न समझना जरूरी है। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन पैटर्न को आप अगर नहीं समझते हैं तो आपका एग्जाम जो है उतना अच्छा जाने वाला नहीं है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास फिर इसी टाइप का होगा। तो अगले क्लास तक के लिए बाय।